बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ औरतें रोजे रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें दिन भर भूखी प्यासी रहेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान की तिलावत भी करेंगी, मगर उनके अमाल उन्हें जन्नत के दरवाजे से दूर कर देंगी। अगर आप यह जानना चाहती हैं कि वह कौन सी औरतें हैं जिनके गुनाह उनके रोजे और इबादत को जाया कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह पैगाम हर मुसलमान बहन के लिए बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होने के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। यह सुनकर हैरान तो हो रही होंगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तियारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वह दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगी। यह वह औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वह यह 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचे वह कैसे बदनसीब होंगे जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपने ही अमाल की कैदी बनकर रह जाएंगे, जो दिन भर भूखी प्यासी रहे मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। इसकी वजह यह है कि वह कुछ ऐसे गुनाह करती है जो उनकी नेकियों को जलाकर खाक कर देती है। यह वह औरतें होंगी जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि वह 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वह कौन से गुनाह हैं जो आपकी नमाज, आपकी दुआ और आपके रोजे सब जाया कर देते हैं, और वह कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरतें। वह औरतें जो दूसरों से बदतमीजी से पेश आती हैं, जुबान से किसी को तकलीफ देती हैं और नरम लिहाजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोजा कबूल नहीं होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम में से सबसे बेहतर वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जो लोगों से खुली पेशानी और अच्छे अंदाज में पेश आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का जिक्र किया गया जो दिन भर रोजा रखती थी और रात भर इबादत में गुजारती थी, लेकिन वह अपनी जुबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरत जहन्नुम में जाएगी। यह सुनकर सहाबा किराम हैरान हो गई, क्योंकि वह औरत इबादत गुजार थी, मगर उसके बद अखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी जरूरी हैं। अगर कोई औरत बद अखलाक हो
लोगों से बदतमीजी करे, दूसरों को तकलीफ दे तो उसके रोजे और इबादत बेकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली औरत। यह वो औरतें हैं जो अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं और उनके हुकूक को पूरा नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस औरत की नमाज और रोजा कबूल नहीं करता जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, जब तक कि वह राजी ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाई गई तो मैंने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा तादाद औरतों की थी। सहाबा कराम ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम इनमें से किसी के साथ पूरी जिंदगी एहसान करते रहो और एक बार कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ कह दो तो फौरन कहती है कि तुमने मेरे साथ कभी भला ही नहीं किया। यह हदीस हमें सिखाती है कि शोहर की नेमत को मामूली ना समझें, शुक्र अदा करें और छोटी छोटी बातों पर नाशुक्री न करें, क्योंकि नाशुक्री की आदत आखिरत में नुकसान का बायस बन सकती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार और साबिर बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरत। यह वह औरतें हैं जो बेपर्दगी करती हैं, फैशन की दौर में हुदूद को पार कर जाती हैं और शर्म व हया को नजरअंदाज कर देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरतें जो नंगे होने के बावजूद कपड़े नहीं पहनती, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। एक इबरतनाक वाकया कहते हैं कि एक औरत बहुत खूबसूरत और अमीर थी। वह हमेशा कीमती लिबास पहनती थी, जदीद फैशन करती थी और बेपर्दा बाजारों में घूमती रहती। जब भी उसे पर्दे की नसीहत की जाती, वह कहती, यह तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज के दौर में पर्दा जरूरी नहीं। एक दिन वह किसी तकरीब में जाने के लिए निकली, जहां उसने हद से ज्यादा फैशन किया और खुशबू लगाकर निकली। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह वही मौके पर दम तोड़ गई। लोगों ने देखा कि उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वह खून और मिट्टी से खराब हो चुके थे और वही फैशन जो उसके लिए इज्जत का बायस समझा जाता था, उसकी बेबसी की निशानी बन चुका था। यह वाक्य हमें सिखाता है कि दुनिया की चमक धमक आर्जी है और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला मेरी माँ और बहनों को पर्दे की अहमियत समझने और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाई, आमीन। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी करने वाली औरत। यह वह औरतें हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करती और उनके हुक्म को नजरअंदाज करती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ उसकी इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी और इज्जत से बात करो। वालिदैन की नाफरमानी करने वाली औरत। इबरतनाक अंजाम। एक औरत अपने शोहर और बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी, वह अपने वालिदैन की नाफरमान थी। जब भी उसकी माँ या बाप उसकी किसी बात की नसीहत करते, वह बदतमीजी से जवाब देती और कहती, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उसके घर आ गई, मगर उसने दरवाजे पर ही कह दिया, आप बार बार मेरे घर क्यों आती हैं? मुझे अपने ससुराल में शर्मिंदा मत करो। माँ आंसू बहाते हुए वापस चली गई। कुछ अरसे बाद उस औरत के अपने हालात बिगड़ने लगे। उसके शोहर का कारोबार ठप हो गया, बच्चे नाफरमान हो गए और घर में हर वक्त झगड़े रहने लगे। जब उसने एक आलिमे दीन से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। जब अपनी माँ के पास पहुँची तो मालूम हुआ कि वह दुनिया से रुखसत हो चुकी थी।
اب وہ جتنا بھی روئے اور معافی مانگنا چاہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی برائیاں جاننے کے لیے توہ میں نہ لگو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کریں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، بلکہ تم اسے ناپسند کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ ایک عورت کو دوسروں کی برائیاں کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی، کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی کمیاں پر ہنستی، اور کبھی کسی کے خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانے جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے، اور جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ طائع ہوئی، مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ رمضان کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب کچھ نکال دو، پکی سچی توبہ کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔